नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के संदेश की विकास के पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार के 500 दिन पूरे कर लिए हैं। इन दिनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े और कड़े फैसले लेकर अपना कार्य करने की क्षमता, इसके साथ ही तरीका दिखा दिया है। पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। सरकार विरासत के साथ विकास के मूल मंत्र पर काम करते हुए मध्य प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेट ऑफ स्टेट्स कॉन्क्लेव में उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ प्रदेश सरकार के 500 दिन पूरे होने पर अपने विचार रखे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार सेवा भाव के साथ ही जन कल्याण के लिए काम कर रही है। उद्योग, रोजगार, कृषि, कौशल उन्नयन के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में अगर कोई रोजगार आधारित उद्योग लगाएगा तो उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सीएम कहते हैं कि मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 को क्योंकि उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो इस क्षेत्र में भी काम हो रहे हैं। प्रदेश में 100 से अधिक औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश ने औद्योगिक विकास के जिस पथ को अपनाया है, उसने राज्य को निवेशकों के लिए भारत के सबसे भरोसेमंद और आदर्श स्थल के रूप में अब स्थापित कर दिया है। देखिए, हर सेक्टर में निवेशक उद्योग व्यापार करने के लिए मध्य प्रदेश का अब रुख कर रहे हैं। सरकार ने इस वर्ष 4,21,000 करोड़ का बजट पेश किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब मिशन मोड में काम कर रही है। ज्ञान की बात करती है मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण के लिए 4 मिशन की शुरुआत कर कल्याणकारी योजनाओं का इन सभी को लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के विरासत के साथ विकास के मंत्र को चरितार्थ करने राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। चलिए, इसी मुद्दे पर कुछ रिएक्शन सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां पर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो कांग्रेस पार्टी के अपने आरोप है। क्या प्रतिक्रियाएं हैं दोनों दलों की, पहले आपको सुनवाते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। यादव जी की सरकार के 500 दिन पूर्ण हुए हैं। इस अवसर पर मैं हार्दिक साधुवाद भी देता हूं, उनको बधाई भी देता हूं। वह यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के इतिहास में भूतो न भविष्यति मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं और उनके अंदर महाराजा विक्रमादित्य जैसी कुशल प्रशासनिक क्षमताएं, देवी अहिल्या जैसी कुशल प्रशासनिक क्षमताएं, रानी दुर्गावती जैसी कुशल प्रशासनिक क्षमताएं, राजा भोज जी जैसी या महाराजा छत्रसाल जी जैसी कुशल प्रशासनिक क्षमताएं प्रतिलक्षित होती हैं और जो मध्य प्रदेश की आर्थिक उत्थान को भी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने लक्ष्य लिया हुआ कि मध्य प्रदेश का बजट आने वाले 3 सालों में 2028-29 तक दुगना करने का, 7 लाख करोड़ से अधिक करने का संकल्प लिया हुआ है। वर्तमान में 4,21,000 करोड़ का बजट है और वर्ष 2025 जो चल रहा है, इसके लिए उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। उद्योग, निवेश और रोजगार की स्वर्णिम गाथा लिखते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने फरवरी के माह में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई। उसमें लगभग 31 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इतने ही 30 लाख से अधिक रोजगार के लिए संकल्प भी वहाँ सृजन उद्योगपतियों ने लिया है रोजगार सृजित करने का। सत्ताधारी सरकार कह रही है कि 500 दिन में अमन चैन होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, खास तौर से किसान, युवा, बेरोजगार और हमारा जो नौयुवा है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ और जनता और प्रदेश की जनता ये देख रही है कि किसान को जिस तरीके से कांग्रेस ने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था और कमल पटेल कृषि मंत्री महोदय जी ने विधानसभा के पटल पर स्वीकारा था, लेकिन आज जो उस जनता से जो वोट बैंक लिया गया और उन मतदाताओं को जो ठगने का काम किया है सत्ताधारी बीजेपी सरकार ने, तो मैं आपको बताऊं कि 3,000 लाडली बहनाओं का जो कहा था वो नहीं हुआ। 3100 धान का जो मार्जिन देना था वो नहीं दिया और 2700 गेहूं पर जो कहा था वो नहीं दिया कि आज 2400 से 2600 पर ही अटक कर ये रह गए हैं। और आज इस प्रदेश की हालात, जब इन्वेस्ट हुआ, जीआईएस हुआ, जीआईएस में 450 फैक्ट्रियों में 250 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। उनमें अभी
इन्होंने कहा, इनके एक प्रवक्ता महोदय ने कहा कि एक बिस्किट की फैक्ट्री अयोध्या बाईपास पर खुल गई है। ये विकास हुआ है। और इस मध्य प्रदेश में आप गांव से लेकर के राजधानी तक और राजधानी से लेकर उस ग्राम पंचायत तक, वो ग्राम पंचायत बिलख रही है। 2 रुपए भी उस ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार का बजट नहीं मिल रहा। तो दोनों की अपनी बातें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपने 500 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 500 दिनों में कई अभूतपूर्व ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का कितना प्रभाव पड़ा है मध्य प्रदेश के विकास पर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों के लिए सरकार का क्या प्लान है, इसके साथ ही कांग्रेस को इस पर क्या आपत्ति है, ये भी हम समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। इसके साथ ही पूर्वा शर्मा त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत पूर्वा जी आपका। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर शिम्पी आपका। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी गुंजन चौक से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत गुंजन जी आपका। आपसे ही शुरुआत में करती हूँ। 2023 का बीजेपी कार्यालय का वो नज़ारा आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुना जाना था। तीसरी पंक्ति में बैठे थे डॉक्टर मोहन यादव जब उनके नाम की घोषणा हुई। उस समय कंपेयर किया गया पूर्व मुख्यमंत्री से, उनके नेतृत्व क्षमता पर कई सवाल उठे। लेकिन अब हम देखें, चूंकि 500 दिन पूरे हो गए हैं, तो तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आती है। सरकार के प्रति जो सकारात्मक सोच हुई है, तस्वीर जो बदली है, उसका जो फैक्टर्स, उसके पीछे क्या अहम फैक्टर्स रहे हैं, क्या मानती हैं आप? देखिए मुस्कान जी, अपनी बात की शुरुआत मैं भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र से करना चाहूंगी। वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मात्र शब्द नहीं है, ये वो भावना है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता तक सब इस भावना को अपने साथ लिए आगे बढ़ता है। हम हर वर्ग के साथ की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। आपने क्योंकि सवाल किया कि उस समय तीसरी पंक्ति में बैठे हुए एक अगर कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का दर्जा दे सकता है, तो वो अगर कोई कर सकता है तो पूरे देश में वो भारतीय जनता पार्टी का दल कर सकता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक निर्णय सामूहिकता से, एकता से, विचार विमर्श करके, रीति नीति के तहत लिए जाते हैं। और जो भी नाम सामने आता है, ये वो एक सामूहिकता से एक ऐसा नाम सामने आता है जो सशक्त हो, समृद्ध हो, सेवा भाव से भरा हो और जिसकी एक ही मंशा हो, एक ही नियत हो, एक ही नीति हो। और वो नेता ऐसा होता है जो जनता के कल्याण के बारे में सोचे। और तभी वो नाम आपके और हम सबके बीच में आया, क्योंकि ये वो पार्टी नहीं है कांग्रेस की तरह जो परिवारवाद को आगे रखे। ये वो पार्टी नहीं है जो एक ही परिवार के उन्हीं के बच्चों को और सिर्फ सत्ता के लोभ में, कुर्सी के लोभ में वहां उनका नाम चयन हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे एक ऐसा नेता होगा जो जनता के लिए कल्याण के बारे में सोचे, और वो सामने आप सबके है। उसका उदाहरण बताऊंगी। आज जब कोई सरकार चुनी जाती है तो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। डॉक्टर मोहन यादव जी के पास 456 संकल्प जो लिए हैं हमने, उन 456 संकल्पों को पूरा करने के लिए पूरे 5 वर्ष का समय था। लेकिन उन्होंने, आज मैं बहुत गौरवान्वित हूं ये कहते हुए कि पहले ही वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने उन 456 में से 300 संकल्प पे काम शुरू कर दिया है। 50 से ज्यादा संकल्प आज पूरे हो चुके हैं। और ये दर्शाता है कि उनकी नीयत जनता के कल्याण की है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये संस्कृति भी रखती है, संस्कार भी रखती है, विरासत भी रखती है, विकास भी रखती है, धरोहर भी साथ रखती है और इतिहास को भी साथ लेकर चलती है। आपने देखा होगा जितने निर्णय उन्होंने लिया, जो पहला निर्णय उन्होंने लिया वो सनातन को ध्यान में रखते हुए लिया। उन्होंने साउंड प्रदूषण को कंट्रोल करने का लिया, उन्होंने कृष्ण पात्र जैसे निर्णय लिए, उन्होंने खुले में मांस बिक्री का निर्णय जिस तरह लिए, ये दर्शाता है कि उन्होंने किस तरह अपने संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाया। उनका दूसरा अहम निर्णय जो उन्होंने लिया, उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का चयन किया। ये दिखाता है कि उन्होंने विकास को कितना सामर्थ्य देने की कोशिश की। तो ये वो सरकार है जो विरासत और विकास, संस्कार और संस्कृति सभी को साथ लेके बढ़ रही है। ये यहाँ पे हम 4 जातियों की बात करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, महिलाओं को सशक्त करो, गरीबों को सशक्त करो, किसानों का कल्याण करो, युवाओं का कल्याण करो। उन चारों की सशक्तिकरण की तरफ कैसे कदम बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, ये कहना नहीं पड़ेगा, आप सबको दिख रहा है। आज 500 दिन जरूर पूरे हुए, लेकिन उसमें आपको दिख रहा है कि किस तरह हमने युवाओं के लिए रोजगार दिए। ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हर एक छोटे
क्षेत्र में करके हर एक क्षेत्र को किस तरह विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है। ये दिख रहा है कि हमने युवाओं के लिए जो रोजगार दिए, ये समझ में आता है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए जितने नए नए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, मैं उसका उदाहरण दूंगी। लाडली बहना योजना के लिए कांग्रेस ने कई बार बरगलाने की कोशिश की थी हमारे प्रदेश की बहनों को। कहते थे कांग्रेस के नेता कि ये लोकसभा के बाद ये बंद हो जाएगी, विधानसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगी, आपका मुख्यमंत्री बदल गया अब ये बंद हो जाएगी। पर आज मैं खुशी के साथ कह रही हूँ, आज भी वो निरंतर पूरे चल किए रही गए है। हैं, यही आप कहना हमारा चाहती है। वादा जी, लौटती हूं मैं बहनों आपके से पास। गुंजन जी, डॉक्टर शिम्पी, जो वादे कहा गया था कि हम पूरे करेंगे जनता से, वो वादे पूरे कर लिए गए हैं। विरासत से विकास के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। 500 दिन पूरे हो गए हैं, इसे आप किस तरीके से देखती है? संतुष्ट है कांग्रेस पार्टी इससे? मुस्कान जी, आपको नमस्कार जी, यहाँ पर हमारा बहुत सारा अभिनंदन। सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ पहलगाम आतंकवादी हमले में दिवंगत हुई सभी पुण्य आत्माओं को और उनके परिवार के प्रति कांग्रेस की तरफ से गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। अब आते हैं आपके प्रश्न की ओर। तो भारतीय जनता पार्टी को तो पहले दो पंक्तियों में ये डिफाइन कर दूं कि इनकी जो सरकार है और आदरणीय प्रवक्ता महोदया जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही हैं, तो अजीम गोंडवी जी ने कहा है कि इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। शुरुआत करती हूँ मोहन यादव जी के उस तुगलकी फरमान से जो आज डीजीपी महोदय ने एक फरमान जारी किया है। सभी पुलिस कर्मियों को, सांसद और विधायकों को सल्यूट करना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न तो मोहन सरकार से हमारा यही है कि आप क्या चाहते हैं, पुलिस प्रशासन जो है वो कानून के तहत काम करे या फिर सत्ता के दबाव में काम करे? 25,000 रिक्त पद आज भी मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों के हैं। उन्हें वेल इक्विप्ड करने की बजाय, उनके जो डेटा एनालिटिक्स है उस पे काम करने की बजाय, उनकी ज्यादा भर्तियां करने की बजाय मोहन सरकार ये फरमान निकालती है कि आप सांसद और को सल्यूट करिए। ये विकास की गंगा बहा रहे हैं मोहन यादव जी पिछले 500 दिनों से। बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो कुछ यूं है कि 29 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश में वर्तमान में हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी थी जिसमें उन्होंने टमाटर और सब्जी विक्रेताओं को लेकर कुछ प्रश्न मोहन यादव जी से किए थे, जिसमें आज भी उनकी जो एमएसपी है वो निर्धारित नहीं है। उनके लिए आपने क्या कोल्ड स्टोरेजेस, क्या फूड पार्क की व्यवस्था कर रखी है, उसके बारे में मोहन सरकार बात नहीं करती है। ये महिलाओं पर बात करती हैं तो लाडली बहना योजना के ये 3,000 रुपए कब दे रहे हैं? खैर, ये तो सिलसिला ऐसा है कि पूरे साल कांग्रेस और बीजेपी इस पे बहस करती रहती है, तो इस मुद्दे पर हम बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर क्या कर रहे हैं, महिलाओं की जो असुरक्षा है, जो निरंतर उनके शोषण के केसेस निकल कर आ रहे हैं, उसका आप क्या करेंगी? अगर आपको बताऊं तो लगभग 2021 से लेकर 2024 जब ये मोहन सरकार आई है तो 31,000 का आंकड़ा है जो महिलाएं और बच्चियां मध्य प्रदेश से लापता है। इस पर मोहन सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप जो आपकी ये शराब तस्करी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात के बॉर्डर्स आपके लगते हैं, जितने भी आदिवासी अंचल है वहां पर आप 13-13 करोड़ की विदेशी शराब के ठेकों की नीलामी कराते हैं। ऐसे अंचलों में जहां पर व्यक्ति प्रतिदिन मुश्किल से 100 रुपए कमा पाता है, वहां पर आप विदेशी शराब बेच रहे हैं। तो क्या ये कॉरिडोर्स जो हैं, ये जो हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, ये सेफ कॉरिडोर्स का काम कर रहे हैं इन शराब तस्करियों के लिए? आप उसके बाद जो ये बजट पे बात कर रही हैं, आप शिक्षा के स्तर पर बात करिए। 4% बजट में इन्होंने वृद्धि तो करी है, लेकिन क्या इन्होंने ये देखा है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा है, उसमें जो छात्रों की दर है वो निरंतर घटती चली जा रही है। शिम्पी जी, देखिए, उनका कहना हर सेक्टर में हमने काम किया है, अच्छे सुझाव भी आपने दिए हैं।
ये भी हो सकता है कि आगे इन सुझावों पर वो कितना काम करना चाहे, इसको लेकर भी रिएक्शन लेंगे। फिलहाल पूर्वा शर्मा जी, आपके पास मैं आती हूँ। जो भी फैसले लिए गए हैं ऐतिहासिक कहे जा रहे हैं, अभूतपूर्व कहे जा रहे हैं। आप देखिए, निवेश के सेक्टर में काम हुआ है, इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पशुपालन के सेक्टर में भी सरकार आगे बढ़ रही है, पर्यटन विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस है मध्य प्रदेश सरकार का। इन सभी फैसलों की हम बात कर ले तो इसका कितना प्रभाव अभी तक आपको लगता है कि पड़ा है मध्य प्रदेश के विकास पर? आने वाले समय में इसका कितना व्यापक असर हो सकता है? देखिए, बहुत सारी चीजें, सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, सारी चीजों का डिजिटाइजेशन होता जा रहा है। अब पारदर्शिता में देखिए, योजनाएं बनती थी, चलती थी, आती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन वो कितनी धरातल पर उतरती थी, कितने लोगों पे उनका फायदा होता था। लेकिन अब मोहन सरकार ने हर एक ऑफिस में, हर एक जगह जो मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है, जो लोगों से कनेक्टिंग वो एक 1-to-1 कर रहे हैं, जिस तरह से हर एक चीज में पारदर्शिता देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि प्रदेश सरकार जो है वो जमीन से जुड़कर कार्य कर रही है। और सिर्फ योजनाएं लेकर आना या सिर्फ इम्प्लीमेंट उनको छोड़ देना, ये उनका काम नहीं है। उस योजना से कितनों को फायदा पहुंच रहा है, कितना डेटा है, क्या आंकड़ा है, अगर फाइल पड़ी है तो क्यों पड़ी है, और हर एक आप देखेंगे कि हर एक केस की, या जिस तरह से हर ऑफिस में ये निर्देश दिए गए हैं कि उनकी अवधि निर्धारित की गई है कि आपको ऑफिसर को 15 दिन में इनका निराकरण करना है, 30 दिन में ये करना है, 10 दिन में ये करना है। तो आप देखिए, वो व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा सुदृढ़ हो चुकी हैं, जो सुशासन की ओर हम बढ़ रहे हैं, गुड गवर्नेंस की ओर हम बढ़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से अभी तो 500 दिन का ही जो हमारे पास आंकड़ा है, 500 दिन की ही उपलब्धियां हैं हमारे पास। और निश्चित रूप से मोहन सरकार जो है वो हमेशा, कल भी उन्होंने एक वक्तव्य में कहा था कि मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ, और काल का मतलब होता है समय। तो आप समय के साथ निरंतर चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, समृद्धि जो है अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। तो प्रदेश सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। अभी डेयरी के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया है, महिलाओं और बच्चों को तो लेकर कर ही रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पोषण सप्ताह पखवाड़ा चल रहा था, हर एक आंगनवाड़ी में हर जगह उसकी मॉनिटरिंग की गई, कौन से बच्चे को पोषित है, क्या है, उन्हें चिन्हित किया गया। अब जो भी जिस तरह का हम सप्ताह मनाते हैं, वीक मनाते हैं, जिस भी हम किसी बात पर फोकस करते हैं, तो एक सिर्फ सरकार का ही जिम्मेदारी नहीं बनती है, अब जन जन उसमें जुड़ जाता है। और ये उपलब्धि है मोहन सरकार की कि जो भी चीज या जो भी योजना वो लॉन्च करते हैं, वो हर एक व्यक्ति को अपने आप में उससे जुड़ाव महसूस करता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अभी हम देखेंगे GIS जैसी इतनी बड़ी जो चीज है वो हमारे भोपाल में, मध्य प्रदेश में हुई। मध्य प्रदेश में तो हुई थी लास्ट टाइम भी, लेकिन उसका इतना अच्छा रूप, इतनी सारी चीजें हमको आगे देखने मिल रही हैं, पॉजिटिव तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। कई बाहर के लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो भोपाल में और मध्य प्रदेश के साथ जो है व्यापार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखिए ना, ये कहीं ना कहीं उपलब्धि है। आज हम जिससे बात करते हैं तो भले जो हमारा विपक्ष है या कोई और है वो कुछ भी बोले, लेकिन उनको पता है अंदर से कि जन जन को हर एक योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है, वो भी पारदर्शिता के साथ में। तो आप बिल्कुल, और पिछले टारगेट की भी हम बात करें, गुंजन जी देखिए, आपसे सवाल है, लौटते मैं आपके पास पूर्वा जी। जब पिछले टारगेट की हमने बात की थी तो ये कहा गया था कि ज्ञान पर सरकार का फोकस रहेगा, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ने वाली है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात भी CM डॉक्टर मोहन यादव करते आए हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से टारगेट जो आपने रखे थे प्रदेश के लिए वो अचीव कर लिए गए हैं, और कहाँ पर कमी रह गई है जिस बारे में आगे बढ़ा जाएगा? आगे के लिए प्लान क्या है? अगर 5 सालों की मैं बात करूँ, क्या प्लान है मध्य प्रदेश सरकार का विकास के लिए? देखिए मुस्कान जी, सर्वप्रथम मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी का कि उन्होंने बहुत ही पारदर्शिता से वो बात रखी जो एक आम जनता इस सरकार के बारे में सोचती है, वो उन्होंने रखा है। मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करूंगी। अब मुस्कान जी, आपने जिस तरह कहा, ज्ञान जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम विकसित राष्ट्र 2047 का जो संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, जो परिकल्पना
संकल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, उसी संकल्पना और उसी परिकल्पना के पथ पर अब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। हम यहाँ जिस तरह गरीब के कल्याण की अगर मैं बात करूं तो आयुष्मान योजना के तहत आज करोड़ों गरीबों को फ्री में इलाज मिल रहा है। कई गरीबों का आयुष्मान कार्ड हुआ है तो उनको इलाज में कहीं कमी नहीं हुई। 3 करोड़ 61 लाख से ज्यादा गरीबों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिल रहा है। अब उज्ज्वला योजना के तहत बात कर लूं तो 80 लाख से ऊपर महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिल रहे हैं। अब लाडली बहना की जिक्र कर लूं तो वो मैं पहले ही आपसे कर चुकी हूँ। ऐसे कई अनगिनत योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए सरकार चला रही है। किसानों की अगर मैं बात कर लूं तो किसानों के लिए जो योजना हमने संकल्प पत्र में ली थी उसे तो हम पूरा कर ही रहे हैं। हम संकल्प पत्र से आगे भी सोच कर किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं लेके आए। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करती हूँ, जो 5 रुपए का परमानेंट बिजली कनेक्शन किसानों के लिए अभी योजना लेकर आई सरकार। अभी हाल ही में जो डिफॉल्टर किसान होने वाले थे 31 मार्च को, उनको डिफॉल्टर ना घोषित करने की दिशा में आगे काम कर रही है और जो कर्ज के ऊपर ब्याज है वो सरकार भरने की बात कर रही है। तो देखिए ये ऐसे कई छोटे उदाहरण हैं जो ये दर्शाते हैं कि हमारी जी, मैं चाहूंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या प्लान है उस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि हमने अभी देखा है। देखिए खास तौर पर अगर मैं भोपाल की राजधानी की बात करूं तो अभी तक कोई मास्टर प्लान आया नहीं है। बुंदेलखंड के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, मुरैना के लिए हमने देखा केंद्र की तरफ से सहयोग भी दिया जा रहा है। स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की बात मुख्यमंत्री लंबे वक्त से करते आए हैं भोपाल के लिए, लेकिन अभी तक मास्टर प्लान आना नहीं है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अव्यवस्थित रूप से विकास हो रहा है भोपाल का। कुछ है प्लानिंग सरकार की इसके विकास के लिए? मुस्कान जी, देखिए अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी जिक्र किया था जीआईएस का, जो हम जिक्र कर रहे हैं, ये हम औद्योगिक वर्ष 2025 के रूप में इस पूरे वर्ष को बना रहे हैं। हम हर एक क्षेत्र की डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो रीवा हो, वो सतना हो, वो कोई और अन्य बुंदेलखंड का कोई रीजन हो, ऐसे कई हर क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश के ओवरऑल विकास के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात भोपाल की, तो देखिए भोपाल का भी जीआईएस का जिस तरह यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, यही दर्शाता है कि कितने निवेश पूरे देश विदेशों से लाखों की संख्या में निवेश आए हैं। 1 लाख करोड़ के निवेश की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत मायने रखता है हमारे इस पूरे प्रदेश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और ये बहुत जल्द जो मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, अब ये भी देखने को मिलेगा। सरकार प्रतिबद्ध है जनता के विकास के लिए। और बजट आप देखें अगर इस वर्ष का, तो 4 लाख करोड़ से ऊपर का बजट देना ही अपने आप में ये दर्शाता है कि हम पूरे प्रदेश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है और हम इसे पूरे देश में एक नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर शिम्पी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पर। कई तरह के उन्होंने अपने जो प्लान्स हैं वो गिनाए हैं, अभी तक क्या कुछ किया गया है उसकी जानकारी भी दी, लंबे लिस्ट बता रही हैं। संतुष्ट लग रही हैं अब आप? नहीं, हम संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। सर्वप्रथम तो अगर वरिष्ठ महोदया ये कहती हैं कि विपक्ष कुछ भी कहता रहे, तो ये टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सम्मानित हमारी बहन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत लंबा महिमा मंडन मुख्यमंत्री जी का कर रही हैं, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक कि आप धरातल पर जो लोगों के बेसिक मुद्दे हैं जिनको हम उठा रहे हैं, आप उसको अनसुना कर रहे हैं। आप महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर एक भी जवाब नहीं दे पा रही हैं, आप बेरोजगारी के ऊपर कोई जवाब नहीं दे पा रही हैं। हमने आपको शिक्षा के बारे में बताया कि किस तरीके से जो छात्र हैं उनके जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो पर डे कम होते जा रहे हैं, यानी आपका जो शिक्षा का रेशियो है वो गिरता चला जा रहा है। आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमने किसानों के मसले आपके सामने रखे, आप उस पर बात नहीं करते हैं। हमने ओबीसी आरक्षण का मसला उठाया, आप उस पर बात नहीं करते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज की बात है तो ठीक है, आप न्यूज चैनल पर बैठकर किसी भी तरीके से लुभावनी बातें करते रहे, लेकिन धरातल की सवाल उठाए। पूर्वा जी, एक लास्ट रिएक्शन आपका इस पर? जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है, योजनाएं जब आती हैं बनती हैं, मैं किसी का फेवर या वो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये सोचिए जब किसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो आदरणीय मोदी जी हमेशा ये बोलते हैं कि रोजगार देने वाले बनिए। तो आज रोजगार ना सही, लेकिन हर हाथ के लोग जो हैं उनका हुनर देखिए। शिक्षा नीति की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा नीति में सालों से जो
चीजें नहीं हो पाई थी, नई शिक्षा नीति में वो लागू हुई है, बदलाव किया गया है। आज कितनी तरह से सरलीकरण किया गया है। किसानों की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए भी नई निश्चित तौर पर इसलिए कहा जा रहा है कि जो फैसले कभी लिए नहीं गए हैं, ऐतिहासिक फैसले इस दौरान 500 दिनों में मोहन सरकार ने लिए हैं और यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका व्यापक प्रभाव, बदलाव विकास की ओर देखने को मिले। आप तीनों का बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री का संदेश है कि मध्य प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर रहे, प्रदेश की जनता में खुशहाली आए और विकास के नए आयाम प्रदेश छुए, यही उम्मीद हम भी करते हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।